न्यूज 18 इंडिया पर लगातार नेशनल ट्रस्ट सर्वे जारी है। लोकसभा चुनाव के माहौल में देश को किस पर है सबसे ज्यादा भरोसा? यूपी की हमने बात की पश्चिम बंगाल की। आइए अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में दो गठबंधन सीधे आमने सामने हैं और बिहार में हम यही मुद्दे लेकर गए कि 5 बड़े मुद्दों पर बिहार की जनता का भरोसा किसके साथ है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर जनता के भरोसे की जब हमने बिहार में बात की, बाजी मार रहा है बीजेपी जेडीयू का गठबंधन। 85% लोगों का मानना कि उनका भरोसा राष्ट्रीय सुरक्षा पर बीजेपी जेडीयू के साथ, सिर्फ 8% महागठबंधन यानी आरजेडी कांग्रेस के साथ। रोजगार के मुद्दे पर फिर से 83% बीजेपी जेडीयू के साथ, सिर्फ 14% आरजेडी कांग्रेस के साथ। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 85% फिर से बीजेपी जेडीयू के साथ यानी एनडीए के साथ बिहार में, और सिर्फ 9% सिंगल डिजिट में महागठबंधन आ गया है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। सांप्रदायिक सौहार्द कम्युनल हार्मनी के मुद्दे पर फिर से बाजी मारता हुआ एनडीए। 81% लोगों का भरोसा एनडीए पर, सिर्फ 7% लोगों का भरोसा है आरजेडी कांग्रेस के अलायंस पर। महंगाई के मामले में 79% लोग एनडीए पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि सिर्फ 17% लोगों का भरोसा है आरजेडी कांग्रेस के ऊपर। ये गैप बहुत बढ़ता हुआ बिहार में ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट और भरोसा जिन लोगों के बीच पोल हुआ पूरी तरह से एनडीए के साथ है। मेरे साथ यहां पर वाजपेयी जी लोक जनशक्ति पार्टी से मौजूद है। वाजपेयी जी, मैं देख रही हूं राष्ट्रीय सुरक्षा में 8%, में 9%, सांप्रदायिक सौहार्द में 7%, मतलब सिंगल डिजिट पर अगर महागठबंधन आ रहा है और एनडीए 80-81% पर जा रहा है, तो इसको कैसे समझा जाए? देखिए, क्या एनडीए की आंधी चल रही है इस बार बिहार में? अभी 2014 में जो था उससे ज्यादा वेव चल रही है, बात सही है। देखो उसका रीजन है उनका, बिहार में महागठबंधन का नेता कौन है? लालू प्रसाद यादव। वो कहाँ है? जेल में। तो मतलब समझो ना, पब्लिक ने लालू को 20-25 साल भुगता है, उन्होंने उसका शासन देखा है। मतलब पास्ट जनता भूल नहीं सकती है। और जब से नीतीश बाबू आए हैं वहां पे विकास की गति बढ़ी है। बिहार और सेंटर में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश बाबू, ये जनता महसूस कर रही है। और देश की सुरक्षा के लिए क्या टक्कर लेंगे ये? अभी कांग्रेस वालों ने मैनिफेस्टो निकाला है, उसमें वो कह रहे हैं कि सेडिशन लॉ हम खत्म कर देंगे। मतलब राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कैसे लड़ेंगे? आतंकवाद की समस्या है, नक्सलवाद की समस्या है, बिहार में इस तरह के कानून को खत्म करेंगे क्या? भयंकर ट्रस्ट डेफिसिट। आचार्य जी, बिहार में भी भयंकर ट्रस्ट डेफिसिट। देखिए नेहा जी, जो सर्वे बोल रहा है उसमें कहीं 85%, कहीं 82% लोगों का ट्रस्ट जो है वो नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के ऊपर दर्शाया गया है। इसका मतलब है कि 450 सीट इनकी आ रही हैं, तो विपक्ष को बिस्तर बांध के यहाँ से चुनाव से हट जाना चाहिए। बात ही खत्म हो गई। दूसरी बात वाजपेयी जी ने अभी पहले एक बात कही थी कि जो अभी 6 महीने पहले राज्यों में चुनाव हुए थे वो मोदी जी के नाम पे नहीं हुए थे, इसलिए बीजेपी हार गई। मैं पूछना चाहता हूं, तो वो चुनाव मोदी जी के नाम पे नहीं हुए थे, क्या अडवाणी जी के नाम पे हुए थे? और सुनिए, क्या मुरली मनोहर जोशी जी के नाम पे हुए थे? क्या सुब्रमण्यम स्वामी जी के नाम पे हुए थे? कैसी बात करते हैं? जहां बीजेपी हार जाती है कहते हैं वो मोदी जी के नाम पे चुनाव। शिवराज सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उनकी एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन यहाँ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। माशाअल्लाह, नहीं, यहाँ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई सर्वे में बिहार में क्या एनडीए की और खासतौर पर मोदी की सुनामी चल रही है? क्या बिहार के आंकड़े तो बिल्कुल ही एक तरफा है? मैं पूरी बताता तरह हूं। से देखिए, इस प्रश्न को आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखना पड़ेगा। जब हम ट्रस्ट पूछते हैं तो हम भरोसे की बात करते हैं, हम वोट शेयर की बात नहीं करते कि वो वोट किसको देगा। उनको भरोसा है, किस पे भरोसा है? आपको एक चीज और देखना होगा कि यूपी हुआ, बिहार हुआ, वहां पे स्टेट में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार है और सेंटर में भी। तो अगर किसी मुद्दे पे किसी को कहीं पे भरोसा करना है या कहीं से काम किसी से निकलवाना है। आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा हम ट्रस्ट पूछते हैं, हम वोट शेयर नहीं पूछते। रामकृपाल जी, ट्रस्ट को क्या वोटों में तब्दील होने का संकेत माना जाए या नहीं? देखिए, एक ही चीज जो वोट में तब्दील होती है वो होता है पास्ट टेंस या वर्तमान नहीं, भविष्य, जिस पे भरोसा। देखिए, भरोसा अगर आप रखते हैं तो 2 गलतियां भी अगर आदमी से हो जाती तो भी माफ करने वाला। आप कह रहे हैं कि भरोसा मतलब वोट, संकेत समझ सकते हैं। दूसरा,
एक ये होता है कि जब भी आप किसी के परफॉर्मेंस को देखते हैं हाँ। तो उसके पहले भी सरकारें यहाँ 50-70 साल रही हैं, बाकी सरकारों ने कितना वादा किया था और कितना % इम्प्लीमेंट किया था वो भी ये जानते हैं। और जो भ्रष्टाचार पर लालू जी जेल में, वो भी मेरे ख्याल में एक बड़ी बात है। अमित, मैं आपके पास आऊंगी एक सर्वे का और सवाल लेकर, फिर मैं आपसे प्रतिक्रिया लेती हूँ। सर्वे में हमने प्रियंका इनके गांधी पास आने की की जरूरत राजनीति में एंट्री को लेकर भी बात की। अरे आप ही का सवाल है सर, प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री। जरूरत क्या आचार्य जी रह आप गई है? सुनना नहीं इनके चाहते। सर्वे के मुताबिक। सक्रिय राजनीति में प्रियंका की एंट्री से कांग्रेस को चुनावी फायदा होगा, ये जब पूछा गया तो लोगों का इस पर क्या रिस्पॉन्स था देखिए। 37% लोगों ने कहा हाँ प्रियंका गांधी के आने से फायदा होगा, 32% कह रहे हैं नहीं, प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस को खास फायदा नहीं होगा। ये आंकड़ा सबसे पहले तो संजय जी संक्षेप में इसका मतलब समझाइए, मतलब क्या है? कांग्रेस इस बात से उत्साहित हो कि प्रियंका आ रही है, 37% अप्रूवल। एक उम्मीद तो बनती है कांग्रेस के लिए कि पहले एक राहुल गांधी अकेला थे और अभी प्रियंका के आने के बाद में लोगों को भी लगता है कि प्रियंका के आने के बाद ऐसे 37% लोग हैं जिनको लगता है, भरोसा है उनको कि कुछ इम्पैक्ट करेगा और कांग्रेस को इससे कुछ बेनिफिट मिलेगी। तो हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं स्पेशली उत्तर प्रदेश में प्रियंका के एंट्री से कुछ फर्क पड़ेगा कांग्रेस के लिए। अब आप बताइए अमित जी, ये एसपी बीएसपी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि प्रियंका का आना मतलब कांग्रेस का ग्राफ चढ़ना, ये सर्वे में भी दिख रहा है। देखिए, मैं एक बात का जवाब, मैं रामकृपाल जी, हम लोग इनको पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं, बहुत आदरणीय है हम लोगों के। ये हमेशा ही कहते हैं कमज़ोर सरकार, ऐसी टूटी सरकार, फूटी सरकार। जो बात है, हम यूपीए 1 के फॉर्मेशन की छोटी सी बात बोलना चाहते हैं। यूपीए 1 की फॉर्मेशन में समाजवादी पार्टी और बसपा के समर्थन से सरकार बनी और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एजेंडा देश के सामने 5 साल चली। आया। इस्टेब्लिश सरकार चली, यूपीए 2 भी चली। जो लोग यहाँ पे दानिश्वर हैं, जो पढ़ते लिखते हैं, उनको मालूम है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन उसी में आया, राइट टू फूड उसी, खाने की भोजन की गारंटी उसी सरकार में आई, मनरेगा उसी में आया, काम की गारंटी गांव के लोगों को, देहात के लोगों को, गरीब लोगों को उसी में मिली। उसके बाद जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट, पहले जो है ये अदानी अंबानी लोगों को उठा उठा के जमीन दे दी जाती थी। लैंड एक्विजिशन के एक्ट के तहत एक सख्त कानून आया जिससे ये सब जमीन का हड़पना बंद हुआ। उसी सरकार पे मोदी जी आज फीता काट रहे हैं। 2012-17 में उत्तर प्रदेश में जो काम हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी उत्तर प्रदेश जाते हैं तो योगी जी बोलते हैं चलिए वो अखिलेश जी ने मेट्रो बनाया, उसी दोबारा फीता काट देते हैं। पॉइंट क्या है? मैंने कहा प्रियंका आ गई है अब तो राजनीति में। प्यार है। फिर मोदी जी को लेके आते हैं नोएडा, कहते हो अखिलेश जी ने सैमसंग बनाया तो दोबारा फीता काट दीजिए। अरे एक कोई नया काम करके बताओ, देश की जनता को बेवकूफ नौजवान नहीं है, वो रोजगार मांग रहा है और आप कह रहे हो आसमान में देखो, अंतरिक्ष में देखो। मैंने आपसे प्रियंका का सवाल पूछा, मुझे ये नहीं समझ आता समाजवादी पार्टी से जब कांग्रेस का सवाल करो वो गोलपोस्ट चेंज क्यों कर देते हैं? या तो आप उनके साथ मिले हुए हैं। अब मुझे अगला सवाल लेना पड़ेगा, फिर आप अपनी बात रखिएगा। थोड़ा वक्त की पाबंदी है, अगला सवाल ले लूं। मुझे यकीन है अगले सवाल पे आप पक्का अपनी बात रखेंगे। अगला सवाल राफेल सौदे को लेकर, राफेल सौदे को लेकर अमित सुन लीजिए ना, राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस का प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप सही है? इस सवाल के जवाब में फिगर देखिए, 39% लोगों ने माना नहीं, इन आरोपों में दम नहीं, लेकिन 30% लोग मान रहे हैं आरोपों में दम है। लेकिन एक बड़ा तबका ये कह रहा है कि जो कांग्रेस और राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं उनमें दम नहीं। आचार्य जी, राफेल को बोफोर्स बनाने की कांग्रेस की कोशिश बेकार होती हुई? देखिए नेहा जी, अभी जो वेस्ट बंगाल से शुरू हुई बात के 54% लोगों ने ममता दीदी पे भरोसा जताया, वो 54% लोग, और जो ये कह रहे हैं ना राफेल पे जो सवाल है राहुल गांधी का, ठीक है, इन्हें सबको देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। क्योंकि सरकार पे सवाल करना देशद्रोह है। अगर सरकार से कहो कि हमें भूख लगी है तो ये देशद्रोह है। भाई मुझे एक बात बताइए, वाजपेयी जी यहाँ खड़े हैं और प्रेम शुक्ला जी सुन रहे होंगे कि आपने जितने वादे किए उनमें से कोई पूरा नहीं किया, फिर भी आपके वादे पे भरोसा किया जाए। और राहुल गांधी अगर ये कहते हैं, आप कहते हैं भी 6,000 रुपया हम साल देंगे, राहुल गांधी ने कहा हम 6,000 रुपया महीना देंगे गरीब को। सुनो, आपके वादे पर लिसन नेहा जी, जनता भरोसा नहीं कर रही है, आपका नैरेटिव कच्चा है, फिर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। मैं थोड़ी कह रहा हूं, सारा देश जानता है कि भाई हमने रोजगार दिया, मिला नहीं, हमने मंदिर बनाया, दिखा नहीं, गंगा साफ की हुई नहीं। या तो आप ऑल्टरनेटिव नहीं
काला धन हम ले या आए, तो कांग्रेस लेकिन ऑल्टरनेटिव ये नहीं क्या है। तरीका है? नेहा जी एक नहीं, सवाल आपने पूछे। कोई वादा पूरा आप किया? एक बात बताइए, आपने कोई वादा 5 पूरा साल में किया? हमने कितने लोगों को आपने देशद्रोह कोई का वादा मुकदमा पूरा बनाया? किया? बताइए, जवाब आपने दीजिए कोई मुझे। वादा पूरा 5 किया? साल में हमने सवाल कितने खड़ा होगा, देशद्रोह नहीं के होगा? मुकदमे बनाए आपके कि ऊपर? तेरे वादे आपने पे क्या कहा क्या था, नहीं बोला आपके मेरा ऊपर दिल देशद्रोह का फरेब मुकदमा खाए, लगाया? कोई नहीं, ऐसा बताइए मुझे, बहाना मेरी आंख हमने टूट कोई जाए। देशद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर लगाया? कैसी बात कर रहे हैं? हमने इनके वादे पे दिग्विजय सिंह को वादे पे वादे, देशद्रोह वादे पे का वादे, मुकदमा वादे पे लगाया? प्रतिक्रिया जल्दी से जवाब दीजिए। दीजिए। चलिए खाली शेषा कहने राजू, के मुझे लिए ये कहेंगे। बताइए, यकीन कर लेंगे। सबूत सुनील जी, और सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट के बाद क्या जनता भी राफेल के मुद्दे पर अब उस तरह से भरोसा नहीं कर रही है? क्या ये कह सकते हैं? आंकड़ा है डाटा में, जनता ने साफ साफ कह दिया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं, इशू नहीं बना पाए। और इसमें आचार्य जी चाहे जितनी कोशिश कर लें, बोफोर्स तो नहीं बन पाया। बोफोर्स नहीं बन पाया। प्रेम शुक्ला जी, राफेल के मुद्दे पर 39% लोगों का कहना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के आरोप सही नहीं है, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम को आपने सुना, उन्होंने कहा आप अपने वादे नहीं पूरे कर पाए, पता नहीं जनता आप पे कैसे भरोसा कर सकती है दोबारा? नहीं, जनता हम पर भरोसा कर रही है, क्योंकि जनता जानती है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जिस पार्टी के साथ खड़े हैं, वो 1947 में नेहरू कहते थे रोटी दूध देंगे, इंदिरा जी कहती थी गरीबों को रोटी देंगे, गरीबी दूर कर देंगे, सोनिया गांधी कहती थी, राहुल गांधी कह रहे हैं और दिया कुछ नहीं। ये कह रहे थे कि हम शौचालय 2004 से 2014 में बनवा देंगे, नहीं बनवाया। क्या कह रहे बिजली हैं? पहुंचा देंगे, बिजली पहुंचाया नहीं, और हमने बिजली भी पहुंचाया, शौचालय भी बनवाया, और देशद्रोह और रोटी काला धन मांगने नहीं पे, आया, रोटी नेहरू जी मांगने पे जिम्मेदार। देशद्रोह करने का मुकदमा। बोलो, कुछ और बोलो। नहीं, सुन लीजिए आचार्य जी, अरे नौकरी नहीं मिली। आचार्य जी सुन लीजिए, 10 करोड़ आचार्य जी सुन लीजिए, अमीर जमाई सुन लीजिए। 52% कुपोषण हमारी महिलाओं में है। नौकरी चली नेहरू जी गई, जिम्मेदार। और हमने जो है आप बुलंद उत्तर शहर प्रदेश में दलितों, बलात्कार पिछड़ों, करवाने मुसलमानों को वाले एनकाउंटर आजम करके खान को मार भी दिया। आज देखिए, अभी ये सिर्फ एक सर्वे है, नेशनल ट्रस्ट सर्वे, जिसने इतना साफ किया कि आज की तारीख में जिन लोगों के पास हम गए, उन्होंने मोदी पर जताया है भरोसा। अब आखिरी दाव है और जनता को तय करना है कि ये भरोसा वोटों में तब्दील होगा या विपक्ष की ताकत पड़ेगी भारी। नेशनल ट्रस्ट सर्वे आप देख रहे थे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।